राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि कर्म बड़ा है या भाग्य। इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूं तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आप लोग इसका अर्थ गलत निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो को शुरू करते हैं एक कहानी से, ताकि मैं आपको जो आगे सुनाने जा रही हूँ इसको आपको समझने में आसानी होगी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बहुत महान संत हुए थे जिनका नाम था ज्ञान भट्ट। उनका दो शिष्य थे, एक का नाम था कर्म भट्ट और एक का नाम था भाग्य भट्ट। एक दिन कर्म भट्ट और भाग्य भट्ट के बीच में झगड़ा छिड़ गई। दोनों में झगड़ा हो गई कि कौन बड़ा है। कर्म भट्ट कर्म को बड़ा मानता था और भाग्य भट्ट भाग्य को बड़ा मानता था। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के अपने गुरु के पास जाकर उनका उत्तर मांगना पड़ा। उनका गुरु ज्ञान भट्ट ने कहा, इसका उत्तर मैं आप दोनों को ज़रूर दूंगा। अगली सुबह तुम दोनों मेरे कुटिया के आगे मिलना। ऐसा बोल के ज्ञान भट्ट अपना ध्यान लगाने चले गए। सुबह अगले दिन कर्म भट्ट और ज्ञान भट्ट दोनों गुरु जी के कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब गुरु कमरे से बाहर आए अपनी कुटिया से तो दोनों को देखे दोनों के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उस कोठरी में रोशनी की एक किरण भी नहीं दिख रही थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, उन दोनों को भूख प्यास से हालत खराब हो गई थी। भाग्य भट्ट ने सोचा, जो मेरे प्रारब्ध, जो मेरे भाग्य में लिखा वो तो होकर कर ही रहेगा, उसको तो मैं बदल नहीं सकता। चलो तो मैं राम नाम ही जपता हूँ। ऐसा सोचकर भाग्य भट्ट ने राम नाम रटना शुरू कर दिया। मगर कर्म भट्ट को ये मंजूर नहीं था। कर्म भट्ट ने सोचा कि मुझे तो कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। तो उसने खड़ा हो गया उस अंधेरी कोठरी में, अपने खाने पीने की इधर उधर तलाश करने लगा। कभी उसका सर किसी दीवार से टक्कर लगता था, कभी पाँव किसी दीवार से टक्कर लगता था, मगर वह थका नहीं, वो हारा नहीं, वो खोजता ही रह गया। उस कमरे में आखिर में उसको एक मटका, जब उसने उस मटके के अंदर हाथ डाला उसको उस मटके से चन्ना मिला। वो चन्ने पाकर इतना खुश हो गया कि वैसे उसको लगा कि कोई उनको अमृत मिला है। फिर क्या, वो बैठ कर के उन चन्नों को वो खाने लगा। चन्ने खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कभी कभी कंकड़ भी आ जाता था। वो उन कंकड़ों को भाग्य भट्ट को दे दिया करता था। अगले सुबह जब सुबह में उनके गुरुजी दरवाज़ा खोले तो कर्म भट्ट का तो पेट पूरा भरा था, लेकिन बेचारे उस भाग्य भट्ट का पेट पूरा खाली था। कमरे की दरवाज़ा खोलने के कारण जब उस कमरे में रोशनी आई तो कर्म भट्ट के तो होश ही उड़ गए। कर्म भट्ट भाग्य भट्ट को जो कंकड़ दे रहा था वो कंकड़ नहीं, वो सब हीरा था। इस कहानी से आपको क्या सीख मिला, आप कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसा है कि ये जो कहानी है इसका अर्थ हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। जैसे एक ही बारिश के पानी हर पेड़ पौधे पर एक ही जैसा गिरता है, फिर भी किसी
पेड़ की फूल लाल आते हैं और किसी पेड़ के फूल पीले आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। ऐसा है कि कर्म एवं भाग्य दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड हैं। दोनों में से कोई छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म नहीं करोगे तो आपका अच्छे भाग्य नहीं बनेगा। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं होगा तो आप कर्म भी आप अच्छा से नहीं कर पाइएगा। भागवत गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना नित्य कर्म करो। कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। मैंने जो आपको अभी कहानी सुनाई थी उसमें भी कर्म भट्ट हो चाहे भाग्य भट्ट हो, दोनों का तो कर्म करना ही पड़ा। एक ने साधना की थी तो दूसरों ने खाने की तलाश की थी। कर्म करने से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल आपको मिलेगा ही। मगर आप लोगों में से कुछ का ये प्रश्न हो सकता है कि भाग्यवत को इतना बड़ा फल क्यों मिला। इसके रिलेटेड भगवत गीता में 18 अध्याय के 63वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि संपूर्ण धर्म का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। अब इस वीडियो के हम कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। कर्म या भाग, इन दोनों में से बड़ा या छोटा कोई नहीं है। सक्सेस पाने के लिए इन दोनों चाबियों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे बैंक में लॉकर खोलते हैं ताकि एक चाबी हमारे पास रहती है और एक चाबी उस बैंक वालों के पास रहती है। हमारे पास कर्म की चाबी है और भगवान के पास भाग्य की चाबी है। जब तक ये दोनों चाबियाँ सक्सेस के ताले में नहीं जाएगी तब तक हमें सक्सेस भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमें तो कर्म करना ही है और उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। यही निष्काम कर्म ही कर्म योग का सिद्धांत भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमको देते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इन्हें लाइक कर दीजिए और मेरी इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।